गुजर रहा है। अनकरीब था कि वो इंसान गड्ढे में गिर जाता, मगर कोई भला इंसान का उधर से गुजर हुआ। उसने देखकर ये महसूस कर लिया कि इंसान गड्ढे में गिरने वाला है, आगे बढ़ा, हाथ पकड़ करके उसे किनारे कर दिया। अब वो गड्ढे में गिरने वाला इंसान जब जब उस गड्ढे के करीब से गुजरेगा, उस इंसान का ख्याल जरूर आएगा जिसने उसको गड्ढे में गिरने से बचाया है। उस इंसान का ख्याल जरूर आएगा जिसने उसको गड्ढे में गिरने से बचाया है। एक मिसाल और आप निगाहों के सामने लाए, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक रास्ते से आप गुजर रहे हो, मगर आपने एक को देखा कि दरिया में कोई डूब रहा है। आप दरिया के करीब जाते हो, दरिया में छलांग लगा देते हो और दरिया की मौजों से उसकी जानें छीन लेते हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जब वो दरिया में डूबने वाला इंसान उस दरिया के करीब से जाए, करीब से गुजरेगा, उस इंसान का ख्याल जरूर आएगा जिसने उसको डूबने से बचाया है, जिसने उसको मरने से बचाया है। और यह ख्याल इस एहसान के साथ आएगा, इस तशक्कुर के साथ आएगा, इस एहसान के साथ आएगा कि कितना अच्छा है वो इंसान जिसने मेरी जिंदगी बचाई है, उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं और अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं। जो कर सका ना कोई वो करके दिखा दिए हैं, टुकड़े किए कमर के सूरज उठा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन कानपुरी साहब किबला। ये इस्लाहे मुआशरा का ये जलसा, सुभान अल्लाह, जिसमें सबसे पहले नौजवान कमेटी की इस्लाह की गई है। ये कमेटी वाले सुभान अल्लाह अभी इस्लाह की गई, इनको अमामे की फजीलत बताई गई है, सुभान अल्लाह, और कुछ महीने के बाद इनको दाढ़ी की भी फजीलत बताई जाएगी। आज इन्होंने अमामा से अपने सर को सजाया है तो कल अपने चेहरे को दाढ़ी से भी सजा लेंगे, ताकि चौराहे पे खड़े होने के बाद अगर 10 लोग पूछ ले ये 10 लोग खड़े हैं, ये किस जमात के लोग हैं, ये किस मजहब के लोग हैं, ये किस दीन के लोग हैं, ये किसके मानने वाले हैं, तो मालूम है आज के दौर में खड़ा रहने वाला अगर सर पे टोपी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, तो जवाब देने वाला जवाब देगा हमें नहीं मालूम ये किस मजहब का है, हमें नहीं मालूम ये किस दीन का है, हमें नहीं मालूम ये किसके फॉलो करने वाले हैं, मगर चेहरे पे दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी, तो यकीनन कहने वाला जवाब देगा ये इस्लाम का मानने वाला है, ये कुरान का मानने वाला है, ये मजहब इस्लाम से प्यार करने वाला है, ये मेरे नबी पर अपनी जान देने वाला है। वरना चेहरे से, सर से, अपने जिस्म से अपनी पहचान हटा दो। ये जमाने वाले तुझे आशिक़ रसूल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे ये खुद फैसला कर। हमारा चेहरा अगर कुरान वाला ना हो, हमारा चेहरा अगर दीन वाला ना हो, हमारा चेहरा अगर मजहब इस्लाम वाला ना हो, तो फिर हमारी पहचान ना यहाँ रहेगी ना वहाँ रहेगी। अगर हमें इस्लाह मुआशरा इसलिए जलसा कराया गया है ताकि हमारी इस्लाह की जाए, ताकि हमें सीधा रास्ता बताया जाए, ताकि हमें दीन के तरीके बताए जाए, ताकि हमें इस्लाम के तरीके बताए जाए, ताकि हमें वजू के तरीके बताए जाए, ताकि हमें नमाज के फराइज बताए जाए, हमें इस्लाम पर किस तरह चलना है, हमें शरीयत पर किस तरह चलना है। इसीलिए ये उलमा और शोरा को आपने बुलाया। तो नबी के नाम पर सबसे पहले हम नबी, ये कौनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली किताब अल्लाह का पाक कलाम कुरान मजीद है। जलसे का आगाज करते हैं, शुरू करते हैं तो अल्लाह के कलाम से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं तो जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया वो कौन है? अनीसे बेकसा हैं,
वजह कायनात है, मुख्तार कायनात है, दोनों जहां के मालिक और मुख्तार के जब जलसा शुरू हो तो अल्लाह के कलाम से और जलसा खत्म हो तो नबी के नाम से, नबी के नाम से। और हम फिर जलसा खत्म करते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। हम अपने नबी पर सलाम भेजकर जलसे को खत्म करते हैं। इन नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के साथ सुभान अल्लाह अपने आप को भी सजा लो। इस्लाह मुआशरा इसलिए आपने किया है ताकि हमारी इस्लाह हो, हमारे मुआशरे की इस्लाह हो, हमारे रहन सहन की इस्लाह हो, हमारी जिंदगी की इस्लाह हो। मियाँ वजू में कितने फराइज हैं हमें नहीं मालूम, गुस्ल में कितने फराइज हैं हमें नहीं मालूम। इंसान जिंदगी भर दरिया में गोता लगाता रहे, अगर गुस्ल के फराइज नहीं मालूम तो जिंदगी भर वो नहाता रहेगा, गोता लगाता रहेगा, मगर कभी पाक नहीं हो सकता है। जिंदगी भर वजू करता रहे, वजू के फराइज नहीं मालूम है तो फिर जिंदगी भर पानी बहाता रहे, हाथ धोता रहे, चेहरा धोता रहे, और अगर तरीके नहीं मालूम तो कभी भी ना उनका वजू मुकम्मल होगा, और जब वजू मुकम्मल नहीं होगा तो कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इस्लाह मुआशरा हमारी इस्लाह हो। गुस्ल में 3 फराइज, नाक में पानी डालना, कुल्ली करना, पूरे बदन में पानी बहाना। वजू में 4 फर्ज है। कौन कौन? यहां से वहां तक कितना बड़ा मजमा। चेहरे का धोना, दोनों हाथ कहनियों तक धोना, सर का मसा करना, चेहरे का धोना, हाथ का धोना, सर का मसा करना, दोनों पैर का धोना। ये कुरान ने एक इशारतन बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलात फग़सिलू वजूहकुम व अयदीकुम इलल मराफ़िक़ वअमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। चेहरा धो, हाथ धो, सर का मसा करो, पैर को धो। मगर तरीके हमने कहां से सीखा है? मुस्तफा की जिंदगी से सीखा है। तरीके हमें कहां से आया है? नबी की जिंदगी से मिला है, नबी की जिंदगी का जब मुताला किया है। इसीलिए हम जब भी जलसा करते हैं या जब भी मिलादे मुस्तफा करते हैं तो अल्लाह के कलाम से शुरू करते हैं और अल्लाह के महबूब के नाम पर हम खत्म करते हैं। वो अनीसे बेकसा वजह कायनात। मैं मिसाल दे रहा था, आखिरी मिसाल एक मुल्क है जिससे आप हिंदुस्तान कहते हो। यहाँ दिल के काले तन के उजाले, 7 समंदर पार से आने वाले हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे। मुल्क इनके हाथों में गर्दिश कर रही थी, जंगल का कानून नाफिज था, लातीनी हुकूमत थी, भैंस उसके हाथ में जिसके हाथ में डंडा था। बिलाखिर हिंदुस्तान के चंद जियाले पैदा हुए जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद किया। आज भी जब यह तारीख आती है तो पूरी दुनिया के लोग, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के लोग खुशियों में डूब जाता है। जब पूछा जाता है मियाँ आज के दिन खुशियां क्यों मना रहे हो, जवाब मिलता है नादान तुझे नहीं मालूम, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को यह हिंदुस्तान आजाद हुआ था। इस आजादी की खुशी हम मना रहे हैं। हम अपने दीवारों में झंडे इसलिए लगाए हुए हैं, हम अपने दरवाजे पर झंडे इसलिए लगाए हुए हैं कि ये आज आजादी का दिन है। अब अगर कोई 15 अगस्त को खुशी, आजादी की खुशी ना मनाए तो उसे हिंदुस्तान का गद्दार कहा जाता है, हिंदुस्तान का बागी समझा जाता है, हिंदुस्तान का वफादार नहीं समझा जाता है। तो क्या हिंदुस्तान की आजादी पर 15 अगस्त को कोई खुशी ना मनाए तो उसे गद्दार कहा जाए, उसे बागी कहा जाए? अरे जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको आसमान दिया है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको ज़मीन दी है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, जिस नबी के सदक़े से आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको पैर दिया है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको हाथ दिया है, जिस नबी के सदक़े से अल्लाह ने आपको ज़बान
जबान दी है, जिस नबी के सदके से अल्लाह ने आपको आंखें दी है, जिस नबी के सदके से अल्लाह ने आपको जबान दी है, जिस नबी के सदके से आप अल्लाह ने आपको नाक दिया है, तो क्या ऐसे नबी के नाम पर हम मिलाद की महफिलें मुनक्किद नहीं करेंगे? अब अगर कोई नहीं करता है तो वो अहमद मुस्तफा का गद्दार है, नबी का बागी है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सोरैया कर दिया, जो खुद ना थे राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर दी जिसने मुर्दों को मसीहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, जश्न मीलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। इन नौजवानों की बड़ी मेहनत और बिलखुसूस मैं मुबारकबाद पेश करूंगा मौलाना अख्तर साहब की। मैंने बहुत मना किया था कि जब मैं नहीं आ पाऊंगा, 3 दिन वहां बकरीद में इतनी मसरूफियत रहती है और मदरसे की कुर्बानी मैं करवाता हूँ, लेकिन मौलाना साहब ने कई बार फोन किया, आखिर में मैंने तारीख दी और उनकी मोहब्बत में, आप सब की मोहब्बत में मैं हाजिर आया। ये थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू अभी बहुत शानदार हिंदुस्तान और बिलखुसूस अपने इलाके का वो शेर स्टेज पर बैठे हुए हैं जिन पर आपकी निगाहें जमी हुई हैं कि कब दिलबर शाही का नंबर आएगा, मेरे बाद उन्हीं का नंबर है, परेशान ना हो। एक सुभान अल्लाह काबिल कद्र आली जनाब अलहाज मुबारक हुसैन साहब मुबारक, सुभान अल्लाह, जिनकी आपने नातो मनक़बत के अशार समात किए हैं। कारी शबाब साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाएं, बिलखुसूस हमारे उस्ताद गिरामी मौलाना तेग अली साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। मैं बचपन में था, जब भी मेरे ये उस्ताद वैसे ही थे, आज भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। अभी मैंने कहा 19 साल के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन 19 साल पहले जो देखा था उससे ज्यादा सुभान अल्लाह तंदुरुस्त इस वक्त नजर आ रहे हैं। लोगों की रह रह कर उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, मगर हजरत सुभान अल्लाह ये उलमा की दुआएं हैं कि काफी उलमा से मोहब्बत करते हैं हमारे दिल बशाही, सुभान अल्लाह, जिनका अभी आप शानदार नाते सुन्नी है और काफी लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे नवाड़ी के काफी लोग, मौलाना मोहसिन साहब क़िबला, उनके भाई, उनके चचा, ये सब आए हुए हैं, सुभान अल्लाह। ये सारे लोग मुझे जानते हैं और मैं कोई दूर का रहने वाला नहीं, मैं कानपुर में हाँ रहने लगा हूँ, लेकिन मेरा घर बेरगी है, मेरा घर बेरगी है, मैं बेरगी का रहने वाला हूँ, लेकिन आना बहुत कम होता है। ऐसे ही मौके में कभी कभार मैं आ जाता हूँ, हमेशा मेरा वो कानपुर में पढ़ने के बाद वहीं मैं रहने लगा हूँ। लेकिन ये काबिल मुबारकबाद सुभान अल्लाह आप सब हैं कि आज भी इतनी मोहब्बतों से मुझे याद करते हैं। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, पहले हमारी जिंदगी सवर जाए, हम अपने अंदर निखार पैदा करें, हम अपनी जिंदगी को बदलें, हम अपने रहन सहन को बदलें, हम अपने रवैये को बदलें, हम अपने मुआशरे को बदलें, हम अपने तौर तरीके को बदलें। अगर हम बदलेंगे नहीं तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम रहन सहन को नहीं बदलेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हम नबी की सुन्नत से दूर भागेंगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। नबी के रहन सहन जिंदगी को पढ़ने के बाद भी अगर हम उस पर अमल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी इस्लाह हो, लेकिन हमारे अकाबिरीन कैसे थे, हमारे बुजुर्गान दीन कैसे थे, हमारे उलमाए कायम, हमारे उलमाए मुहक्किक कैसे थे, मुहद्दिस कैसे थे, मुकब्बिर कैसे थे। अल्लाहु अकबर। मालूम है फजले रहमा गंज मुरादाबादी की जिंदगी कैसी थी। अल्लाहु अकबर। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी कैसी थी। बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी कैसे थी। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की जिंदगी कैसे थी। अल्लाहु अकबर। इन आकाओं की जिंदगी का जब मुताला करता हूँ तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जिंदगी भी निगाहों के सामने आती है। अल्लाहु अकबर। दो शख्स आते हैं, एक शख्स
और उनकी बीवी साथ में आती हैं, किनके पास आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आते हैं। आने के बाद अल्लाहु अकबर अपनी गुर्बत बयान करते हैं, अपनी आज इनकी सारी की जिंदगी अपने रहन सहन को बयान करते हैं कि हुजूर हमारी जिंदगी अल्लाहु अकबर ये गुर्बत वाली जिंदगी गुजर रही है, घर में एक रोटी नहीं है खाने के लिए, हम फाके में जिंदगी गुजारते हैं। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। किस उम्मीद के साथ आए थे? इसलिए कि ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे हैं। हमारी इस्लाह यूं ही नहीं हो सकती है, हमारी इस्लाह उस वक्त होगी जब हम उलमा के करीब हो जाएंगे, जब हम शोरा के करीब हो जाएंगे, जब हम कारी कुरान के करीब हो जाएंगे, जब हम मुफ्तियाने किराम के करीब हो जाएंगे। क्योंकि ये उलमा ये शोरा अगर चलते हैं तो शरीयत के दायरे में चलते हैं, बोलते हैं तो शरीयत के दायरे में बोलते हैं। अल्लाह अकबर। हम जब अगर शरीयत पर अगर हम इस्लाह मुआशरा की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें उलमा के करीब आना पड़ेगा, हमें अच्छों के करीब आना पड़ेगा, हमें नेक लोगों के करीब आना पड़ेगा। और जब हम करीब आएंगे तो हमारी जिंदगी संवरती नजर आएगी। अल्लाह अकबर। दो शख्स हैं जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आए हैं। आने के बाद अपनी गुर्बत बयान करते हैं, हुजूर ये है मेरी गरीबी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरे रहन सहन। एक वक्त की रोटी मिल जाती है, दूसरे वक्त की रोटी नहीं मिलती। गुर्बत से हम आजिज आ चुके हैं। हुजूर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने दुआ की, कहा हुजूर कुछ अता कर दें। अल्लाहु अकबर। एक अंडा उठाते हैं, 3 बार फूंक डालते हैं और उस बूढ़े शख्स को दे देते हैं। वो बूढ़ा शख्स जब अपने हाथों में लेता है, क्या देखा है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दुकान से अंडा मंगाया था, हाथ में लिया, कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर उस शख्स आने वाले शख्स के हाथ में रख दिया। जब उनके हाथ में रखा, वो अंडा जो अल्लाहु अकबर दुकान से लेकर के दुकान से मंगवाया था, वो अंडे पे जैसे फूंक डाला है वो सोने का अंडा बन गया। उस शख्स ने कहा, हुजूर आपने क्या पढ़ा है? वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ करके 3 बार कुल अल्लाह पढ़ करके इस पर दम कर दिया है। जो अंडा था अल्लाहु अकबर उसको सोने का बना दिया। अब वो दोनों शख्स अल्लाहु अकबर घर गए और जाने के बाद अपनी बीवी से कहा, सुनो, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गया था, मेरे जानिब देखिए, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये पंखा चल जाएगा, उससे परेशान ना हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उनका जो काम है उनको करने दीजिए, पंखा चला देंगे। देखिए चला दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अंडा दिया, अल्लाहु अकबर, उसको सोने का बना दिया। वो शख्स घर गया, अपनी बीवी को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, सुनो, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में गया था और मैंने जब उनसे अपनी गुर्बत बयान की है, अपनी तंगदस्ती बयान की है, तो हजरत ने मुझे अंडा दुकान से मंगवाया और हजरत ने उसमें 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे हाथ में दिया। जैसे मैंने उसे अपने हाथ में लिया है वो सोने का अंडा बन गया। बीवी ने कहा, क्या पढ़े थे वो? कहा, कुल अल्लाह शरीफ 3 बार पढ़े थे। अल्लाहु अकबर। अब बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, ये सोने का वक्त नहीं है, ये आराम करने का वक्त नहीं है, मोहल्ले में चले जाओ और जिनके जिनके घरों में अंडे हैं वो अंडे उठा लाओ। अल्लाहु अकबर। अब मियाँ निकले हैं और निकलने के बाद हर घर में जा रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, तुम्हारे घर में मुर्गी के अंडे हैं? किसी ने कहा हाँ है। कहा, दे दो मुझे। किसी घर से 1 लिया, किसी घर से 2 लिया, यहाँ तक के 24 अंडे को तैयार किया और 24 अंडे को लेकर अपने घर पहुंचा। अल्लाहु अकबर। और 24 अंडे को एक थाल में रख दिया और थाल में रखने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बीवी से कहा, अब तुम इसमें पढ़ना शुरू करो, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ो और इस पे दम करो। अब वो दुरूद शरीफ पढ़ करके 3 बार कुल अल्लाह पढ़ करके उस पे दम कर रही है। दम करते करते अल्लाहु अकबर 12 बज गए रात के, मगर वो अंडा का अंडे ही नजर आ रहा है, उसकी शक्ल बदलने को तैयार नहीं है। ये पढ़ती जा रही है मगर अंडा वो अंडे ही है। अल्लाहु अकबर। वो सोने का बना नहीं पा रही है, परेशान हो गई। आखिर हम कैसे इसको सोने का बनाए? अरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तो 3 बार पढ़ा था तो अंडे को सोना बना दिया। हम तो रात के इशा की नमाज पढ़ने के बाद हम 12 बजे रात तक पढ़े हैं मगर ये सोने का हम बना नहीं पाए। अब ज़ईफा वो थक गई, अपने मियाँ को बेदार करती है और बेदार करने के बाद कहती है, सुनो, मैंने 12 बजे रात तक पढ़ी है, इस अंडे को मैं बदल नहीं पाई हूँ, इसको सोने का नहीं बना पाई हूँ। अब 12 के बाद आप पढ़ोगे। अल्लाह
अल्लाह अकबर वो पढ़ना शुरू किए और पढ़ते पढ़ते अल्लाह अकबर फजर का वक्त हो गया। ज़ईफ थे, इतना फूका कि मुंह से इतने थूक पड़ गए कि वो 24 अंडे थाल में तैरने लगे, मगर अंडे का जोग्राफिया नहीं बदला है, अंडे की शक्लो सूरत नहीं बदला है। अल्लाह अकबर, सुबह फजर की अजान हो गई, दोनों परेशान नमाज पढ़े, दोनों मियाँ बीवी उठे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हैं हुजूर आपने अंडे में क्या पढ़ा था? जवाब देते हैं 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा था। कहा आपने 3 बार पढ़ा है, इसको सोने का बना दिया। हम तो पूरी रात पढ़े, 12 बजे रात तक मेरी बीवी ने पढ़ा है, 12 के बाद सुबह फजर तक के मैंने पढ़ा है, और एक बार नहीं हजारों बार मैंने कुल अल्लाह पढ़ करके मैंने दम किया, मगर अंडे की शक्ल को बदल नहीं पाया। हजरत आपने 3 बार पढ़ करके दम किया था, तो आपने अंडे को सोना बना दिया, आखिर मैं इसे बदल क्यों नहीं पाया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जवाब देते हैं नादान, अगर अंडे की शक्ल सूरत को बदलना है तो अपने आप को बदल लो, अपनी जिंदगी को बदल लो, अपने रहन सहन को बदल लो, अल्लाह की बारगाह में आकर झुक जाओ, सजदे से मोहब्बत कर लो, नबी की जिंदगी से मोहब्बत कर लो, अपनी जबान में तासीर पैदा करो। जैसे कुतुबुद्दीन पढ़ करके अंडे पे दम करता है, सोने का बना देता है। अरे तुमने अभी कुतुबुद्दीन को पहचाना नहीं है, पहले कुतुबुद्दीन को पहचान लो, फिर तुम अंडे को भी सोना बनाने की ताकत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिंगल मिल गया, मुकम्मल मेरी तकरीर हो गई। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो गुफ्तगू मेरी होगी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं, अहले नजर को महवे हैरत बना दिए हैं, जो कर सका ना कोई वो करके दिखा दिए हैं, टुकड़े कब किए कमर के सूरज उगा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं, और आजमत किसी ने मांगी, शोहरत किसी ने मांगा, मुश्ताक दीद होकर जलवा किसी ने मांगा, और औलाद फातिमा का सदका किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर खतरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, पूछे बसा दिए हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।